85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है विराम। भारत और विदेश में करीब 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं तथा इस भाषा को समझने वाले लोगों की कुल संख्या करीब 90 करोड़ है विराम। हिंदी भाषा का मूल प्राचीन संस्कृत भाषा में है विराम। इस भाषा ने अपना वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों के पश्चात हासिल किया है और बड़ी संख्या में बोलीगत विभिन्नताएं अब भी मौजूद हैं विराम। हिंदी की लिपि देवनागरी है जो कि कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिए संयुक्त है विराम। हिंदी के अधिकतम शब्द संस्कृत से आए हैं विराम। इसकी व्याकरण की भी संस्कृत भाषा के साथ समानता है विराम। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है विराम। पैराग्राफ। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है विराम। हिंदी की गिनती भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 25 भाषाओं में की जाती है विराम। भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि केंद्र सरकार की पत्राचार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी विराम। यह विचार किया गया था कि 1965 तक हिंदी पूर्णतः केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बन जाएगी विराम। अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 में वर्णित निर्देशों के अनुसार साथ में राज्य सरकारें अपनी पसंद की भाषा में कामकाज संचालित करने के लिए स्वतंत्र होंगी विराम। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित करके यह व्यवस्था की गई कि सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जाए। अतः अब भी सरकारी दस्तावेजों, न्यायालयों आदि में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है विराम। हालांकि हिंदी के विस्तार के संबंध में संवैधानिक निर्देश बरकरार रखा गया विराम। पैराग्राफ। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्य अपनी सह राजभाषा भी बना सकते हैं विराम। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में यह भाषा उर्दू है विराम। इसी प्रकार कई राज्यों में हिंदी को भी सह राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है विराम। यह उल्लेख करना उचित होगा कि विदेशियों में भी भारत की धनी संस्कृति को समझने की रुचि बढ़ी है विराम। यही वजह है कि कई देशों में अपने यहाँ भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षण केंद्रों की स्थापना की है विराम। पैराग्राफ। भारतीय धर्म, इतिहास और संस्कृति पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने के अलावा इन केंद्रों में हिंदी, उर्दू और संस्कृत जैसी कई भारतीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं विराम। वैश्वीकरण और निजीकरण के इस परिदृश्य में अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंधों को देखते हुए संबंधित व्यापारिक साझेदार
देशों की भाषाओं के अंदर शिक्षा की जरूरत महसूस की जाने लगी है विराम। इस घटनाक्रम ने अन्य देशों में हिंदी को लोकप्रिय और सरलता से सीखने योग्य भारतीय भाषा बनाने में काफी योगदान किया है विराम। अमेरिका में कुछ स्कूलों ने फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन के साथ साथ हिंदी को भी विदेशी भाषा के रूप में शुरू करने का फैसला किया है विराम। हिंदी ने भाषा विषयक कार्यक्षेत्र में स्वयं के लिए एक वैश्विक मान्यता अर्जित कर ली है विराम। भाषाओं और विशेष रूप से हिंदी में भाषा प्रौद्योगिकी में विकास की शुरुआत 1991 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अधीन भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास मिशन की स्थापना के साथ हुई विराम। इसके उपरांत मिशन के तहत बड़ी संख्या में गतिविधियां संचालित की गई विराम। समाप्त।